और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में कांग्रेस ने कड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने आज दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना शिंदे ग्रुप के विधायक संजय गायकवाड़, इसी के साथ ही यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह और बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवाहा समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। बिहार के भागलपुर में रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी की तुलना आतंकियों से कर दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी की जुबान खींचकर लाने के लिए 11 लाख रुपए के इनाम देने का बयान जारी किया था। अलका लांबा इसी पूरे मामले को लेकर कुछ कह रही है, सुनवाते हैं आपको। इसलिए सबक लीजिए अरविंद केजरीवाल जी से और अपनी गलतियों को दोहराइएगा मत। बस मैं यही शुभकामनाएं बोंडे हैं बीजेपी। हेलो, तो अलका लांबा को आप सुन रहे थे। तो आपको बता दें कि इस मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में केस दर्ज कराए गए हैं। देश में कई जगहों पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। of twin तो देखिए, अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाई हुई है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो वहीं जब से ये विवादित बयान राहुल गांधी को लेकर दिया गया था, उसके बाद से ही अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई और इस बीच अब 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। अजय माकन की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने के मामले में कांग्रेस ने कड़ा एक्शन ले लिया है। कांग्रेस सांसद अजय माकन ने आज दिल्ली के तुगलक रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। तो अजय माकन की तरफ से इस दौरान कहा गया कि हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। दलितों और पिछड़ों की आवाज हम उठाते रहेंगे, अजय माकन की तरफ से यह भी कहा गया। राहुल के खिलाफ विवादित बयान से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब कांग्रेस की तरफ से अजय माकन की तरफ से 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। राहुल पर विवादित बयान जो दिया गया था, उस पर घमासान पहले ही देखने को मिल रहा है। प्रशांत त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी राहुल गांधी को लेकर जो विवादित बयान दिया गया था, अब उसको लेकर पहले ही कांग्रेस बीजेपी के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आई थी। अब 4 नेताओं के खिलाफ अजय माकन की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। देखिए, आज तुगलक रोड थाने में 9:30 बजे के करीब अजय माकन जो कांग्रेस के ट्रेजरार हैं वो गए थे। उन्होंने कंप्लेन तुगलक रोड थाने में दी है और 4 लोगों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है, जिसमें बहुत ही डीपली उन्होंने बताया है कि किन किन वजहों से किन ने क्या बोला है जिसकी वजह से वो कंप्लेन दे रहे हैं। पहला कंप्लेन नवनीत बिट्टू के अगेंस्ट में दिया है। नवनीत बिट्टू ने उनको टेररिस्ट बोला था, जबकि एक यूपी के मंत्री हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। इसके अलावा केजरीवाल पे भी उन्होंने कमेंट किया था। तीसरा बयान एक महाराष्ट्र के नेता हैं, उन्होंने बोला था कि 11 लाख रुपए देंगे जो उनकी जुबान को काटेगा। और चौथा एक नेता है बीजेपी के, उन्होंने ये कहा था कि उनकी दादी की तरह हाल उनका भी होगा। तो समझ सकते हैं ये थ्रेटिंग सारी बातें हैं और इसको लेके अजय माकन ने ये कंप्लेन दी है। और कल भी देखा गया था कि ये पहला दिन नहीं है, इसके पहले कल भोपाल में जीतू पटवारी ने काफ़ी गुस्सा दिखाया था और भोपाल के थाने में जाके उन्होंने कंप्लेन दिया है कि किस तरह से नवनीत बिट्टू या यूपी के जो मंत्री हैं उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट में बयान दिया है। तो जाहिर तौर पे पूरे देश में प्रशांत जी, क्योंकि इससे पहले हम कांग्रेस को सुन चुके थे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था या तो माफी मांगी जाए, नहीं तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब 4 नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से कुछ अभी तक स्टेटमेंट आया है क्या?
देखिए, बीजेपी के बड़े लीडर्स ने अब तक इस बारे में कुछ नहीं बोला है, लेकिन जाहिर तौर पे कांग्रेस जो है वो अपना गुस्सा लगातार दिखाई जा रही है। और आज की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पूरे दिल्ली में जो है वो प्रदर्शन करने वाली है। इसके अलावा बीजेपी के का जो हेडक्वार्टर है उसका घेराव करेगी और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स है इतने बड़े मामले पे चुप क्यों हैं, क्यों राहुल गांधी को ठीक है प्रशांत जी, लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच अजय माकन की तरफ से क्या कुछ कहा गया अपने दर्शकों को, ये भी सुनवा देते हैं। जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपने छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभालें, अपने लोगों को बचाएं। ये कोई एक जगह दो जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए, जान से इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। इन नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आप स्ट्रैटेजी नाम बता दीजिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि उनके खिलाफ में एफआईआर होना चाहिए। प्रशांत जी लगातार हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। प्रशांत जी, अजय माकन को हमने सुना, उनकी तरफ से कहा गया ये किस तरह की राजनीति है। बीजेपी का एक नेता कहता है कि राहुल गांधी की जो जबान काट कर लाएगा उसको 11 लाख रुपए देंगे। दूसरा एक नेता कहता है राहुल गांधी की तुलना आतंकवादी से कर देता है। यानी कि उनका सीधा कहना है अगर बीजेपी को कोई मंत्री या नेता पसंद नहीं आ रहा है सामने वाली पार्टी का, विपक्ष का, तो उसे आतंकवाद करार दे देती है। बिल्कुल, देखिए, इन्हीं चारों मामलों को लेकर अजय माकन ने तुगलक रोड थाने में कंप्लेन दिया है। उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है, हालांकि अब तक एफआईआर नहीं हुआ है। इस शिकायत में उन्होंने चारों नेताओं के बारे में लिखा है और चारों के जो बयान है उसको उन्होंने बताया है कि किस तरह से ऐसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, कैसे थ्रेट देने की कोशिश की गई है और इस पे कानूनी प्रक्रिया बनती है और उसी कानूनी प्रक्रिया को पालन करवाने के लिए ये कंप्लेन दिया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस की तरफ से इस कंप्लेन को किस तरह से लिया जाता है,
क्या एफआईआर दर्ज किया जाता है? क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये चारों के चारों जो शिकायतें हैं, जिनकी वीडियो ट्विटर से लेकर तमाम जगहों पे छाए हुए हैं, क्या उनकी सत्यता को स्थापित करके उसकी जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा? ये तमाम बातें देखने वाली है। लेकिन ये सच है कि ये चारों के चारों जो बयान हैं वो सोशल मीडिया पे इस समय छाए हुए हैं और जिसको लेके कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी दिल्ली में प्रदर्शन ये जारी रहेगा। कांग्रेस के नेता जो हैं वो बीजेपी का हेडक्वार्टर जो है जहां पे अमित शाह बैठते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कभी आते हैं, इसके अलावा जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं पार्टी के वो बैठते हैं, वहां पे जाके घेराव करने की बात कर रही है। कौन-कौन इस प्रदर्शन में, अगर कांग्रेस की बात करें, बड़े चेहरे शामिल होने वाले हैं? प्रशांत जी, देखिए कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनकी अगुवाई में ये पूरा का पूरा जो है ये प्रदर्शन होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अलका लांबा दिल्ली की एक बड़ी नेता है कांग्रेस की, वो रहने वाली हैं। अजय माकन एक बड़ा नेता है, ट्रेजरार हैं, वो भी दिल्ली से ही आते हैं, वो रहने वाले हैं। इसके अलावा लवली की हम बात करते हैं या तमाम वो बड़े नेता जो दिल्ली के हैं, डॉक्टर नरेंद्र हुए, तो ये तमाम वो बड़े नेता हैं जो रहने वाले हैं। और 11 बजे के करीब ये प्रदर्शन शुरू होगा और पूरी तरह से पुलिस भी सिक्योर, पुलिस ने सुरक्षा के इंतजामात भी इसको लेके किए हैं। आपको मैं डेमोग्राफी की अगर बात करूं तो बता दूं कि जो डीपीसीसी है यानी कि दिल्ली पुलिस कांग्रेस का ऑफिस जो है उससे महज 100 मीटर की दूरी पे बीजेपी का हेडक्वार्टर है। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होंगे और वहां पे कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ठीक है प्रशांत जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को आतंकी कहने और उनकी जीप काटने पर 11 लाख का इनाम घोषित करने पर अब कांग्रेस ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक बयान दिए जा रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं को भड़काया जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है। पीएम मोदी को ऐसे नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए। महात्मा गांधी जी हमको सिखाया है कि हम लोगों को प्रेम से जीतना, घृणा से नहीं। लेकिन आज हर तरफ घृणा फैला रहे हैं मोदी जी और बीजेपी पार्टी के नेता लोग। आजादी के बाद संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। हम हिंसक भाषा नहीं बोलते, ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों को चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी को शहादत देनी पड़ी। कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित है। मैं उनसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाए, उचित आचरण का निर्देश दे और उचित आचरण निर्देश के अलावा मैं चाहूंगा कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप सुन रहे थे, लेकिन इस बीच केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू और इसी के साथ ही शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। जो देश के दुश्मन जो बारूद गोली हर टाइम मारने की कोशिश करते हैं, उड़ाने की कोशिश करते हैं जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की सपोर्ट में आ गए, आप अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। बीजेपी संविधान खत्म करने वाली है, बीजेपी संविधान खत्म करने वाले एक
झूठा नेरेटिव फैलाकर लोगों का वोट लिया, और आप खुद बोलते हैं कि हमें बाबा साहब का संविधान खत्म करके हमें रिजर्वेशन खत्म करना है। ये राहुल गांधी ने जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात की है, हमारे मागास वर्गीय की, हमारे ओबीसी की, हमारे पिछड़े जाति की, ऐसे राहुल गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा।